नहीं खैर सर, मैं तो 4 घंटे क्या, मैं तो चाहूंगी कि 4 सेकंड में बंद हो जाए, इसलिए कि लोगों की जाने जाता देख के अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी तरफ। इसराइल अपने आप को डिफेंड करने के लिए वॉर कर रहा है, लेकिन ये जो है जानवर, ये जानवरपन दिखा रहे हैं, इनके साथ वही हाल हो रहा है। इसलिए अब आप बोलती हैं कि ये वॉर खत्म कैसे होगा? पहली बात, वर्ल्ड चाहता ही नहीं है कि वॉर खत्म हो। दे वांट कि ये ड्रैग। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। दैट इज नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। पड़ोसी जो है उनके साथ नफरत है, और वो पड़ोसियों की हालत ये है कि 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, 2040 में चांद पे जाना चाहते हैं। अद्वितीय L1 उन्होंने सूरज पे भेज दिया है। दुनिया की बेबसी, खामोशी, डिवाइडेड है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोई किसी के पास कोई सोल्यूशन नजर आता है? कोई विंडो ऑफ रे ऑफ होप? वो बात करेंगे और उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जब रशिया और यूक्रेन के मसले में इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो फिर पैलेस्तीन और हमास और इजराइल के इशू में भी जो है इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और इंडिया का फिलहाल जो क्लाउड है, जो इमेज है, जो स्टैचर है, तो वहाँ पर जो है लोगों को शायद जो है सपोर्ट मिलेगा, ताउन मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ पर यह बताता हूँ कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए मायने रखता है, ज़्यादा मायने रखता है। और इनफैक्ट यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इंडिया का जो स्टैंड रहा है बहुत ही न्यूट्रल और अनएम्बिगुअस रहा है, बिल्कुल क्लियर रहा है। यानी कि इंडिया ने सबसे पहले हमास का जो अटैक रहा उसको उसने कंडेम किया। फिर इंडिया ने क्या किया कि जो इजराइल का जो कलेक्टिव पनिशमेंट है उसके भी जो है अगेंस्ट में इंडिया ने बोला है कि हम कलेक्टिव पनिशमेंट को नहीं मानते। और इंडिया ने पैलेस्टीनियन सोवेरेनिटी को भी जो है इंडिया ने एक्नॉलेज किया है। तो इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। दैट इज नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे यहाँ पाकिस्तानी नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। स्टैब्लिशमेंट अपनी नेशनलिज्म एक लेके बैठी हुई है, सियासी जमातें कहते हैं वी डोंट एग्री विद वट एवर द एस्टैब्लिशमेंट इज सेइंग ऑल द टाइम। सियासतदानों की अपनी नेशनलिज्म है, स्टैब्लिशमेंट की अपनी नेशनलिज्म है, मीडिया कभी एक तरफ चला जाता है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है, सोसाइटी पोलराइज्ड है, तकसीम है, ट्रस्ट नहीं है। ठीक है जनाब, लेकिन इंडिया के केस में ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आती। चीमा साहब, इसमें मैंने देखा है कि इस जंग से हट के मुसलमानों की हालत देख लें। पहले इराक को तोड़ा गया, फिर उसके बाद लीबिया को तोड़ा गया, फिर अफगानिस्तान को तोड़ा गया, और दूसरा पाकिस्तान तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वैसे ही टूटा फूटा था, वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो चीमा साहब, ये और आलम इस्लाम की हालत यही है। पूरे का पूरा देख लें, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, 2 बिलियन के करीब है। आधे कंट्रीज के अंदर जो उनको ऐसे चलाया जाता है जिस तरह वो बाप की प्रॉपर्टी है। पड़ोसी जो है उनके साथ नफरत है, और वो पड़ोसियों की हालत ये है कि 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, 2040 में चांद पे जाना चाहते हैं। अद्वितीय L1 उन्होंने सूरज पे भेज दिया है। लेकिन ये क्या पता नहीं, हमारे जो है वो कोई समझ नहीं आ रही है चीमा साहब। कोई बिल्कुल इस वक्त डेस्परेशन की आप ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू रीच द पीक। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, इजराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हालांकि मैं तो इसे स्टार्टिंग से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा एक आतंकी संगठन की ठुकाई चल रही है। यहाँ पर आप जैसे कि रूस यूक्रेन में है, उसे आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक तरह से वॉर दोनों के बीच चल रही, लेकिन यहाँ तो ठुकाई चल रही है। अब जैसा कि WWE का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रॉक लेसनर है। अब ब्रॉक लेसनर को छोटा मोटा रेसलर आके थप्पड़ मार के भाग जाए, तो अब ब्रॉक लेसनर उसे पकड़ के कूट रहा हो तो वो एक तरफा कुटाई होगी। अब वो छोटा मोटा रेसलर ब्रॉक लेसनर को थोड़ी ठोक पाएगा, ब्रॉक लेसनर ही उसकी धुनाई करेगा। अब यदि रोमन रिंग और ब्रॉक लेसनर की फाइट चल रही हो तो कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्ट है, लेकिन यहाँ तो ब्रॉक लेसनर छोटे से रेसलर को धो जा रहा है। इजराइल वही कर रहा है। इजराइल और जो हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसे किसी भी तरह से युद्ध नहीं कह सकते, वो सिर्फ ठुकाई है देखा जाए तो, क्योंकि वो तो दुख कर छुप कर बैठे हुए हैं। कहाँ पर टनल जो कि ज़मीन के नीचे इन लोगों ने बना रखी है, और कहाँ पर ऐसी प्लानिंग इन लोगों की देखी है आपकी। एक टनल है
टनल के नीचे बिल्कुल जस्ट अस्पताल है, उस अस्पताल से ही वो निकलेंगे। अस्पताल के जरिए एक बना रखा है उन लोगों ने, अस्पताल के जरिए अंदर टनल में जा सकते हो आप। रास्ते भी क्या विस्तार से बनाए हैं। सोच देखिए इन लोगों की सोच क्या थी कि हम इजराइल पे हमला करेंगे, फिर इजराइल बम गिराएगा तो उसे जहाँ से रॉकेट आया है इजराइल तो उसी को टारगेट करेगा, तो वो होगा अस्पताल। अस्पताल उड़ता है, आसपास थोड़ा मलबा भी गिरेगा उसका, तो हम नैरेटिव चलाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, जो कि हम हमेशा से खेलते आए हैं। विक्टिम कार्ड ही खेलते आए हैं हमेशा से और उसी के कारण बचते भी आए हैं। लेकिन इस बार आपने कांड ऐसा किया है। लेकिन अब विक्टिम कार्ड चले कैसे? विक्टिम कार्ड चलने के लिए आपने विकल्प नहीं छोड़ा ना। छोटे छोटे बच्चों को यार जिंदा जला दिया तुम लोगों ने, उसका वीडियो खुद तुम लोगों ने जारी किया है। इसके बाद तुम सोचो कि तुम्हारा विक्टिम कार्ड चलेगा। तो ये अभी सिर्फ ये खोटा सिक्का है, जैसे कि एक नोट है 2-3 टुकड़े हो चुके हैं और नोट है 500 का, बड़ा नोट है और उस पर टैप लगा हुआ है कई जगह तो वो नहीं चलेगा। छोटा मोटा नोट हो, उस पर एक आध जगह टैप लगाओ तो आदमी काम चला लेता है, चलो ठीक है छोटा ही नोट है। बड़ा नोट तो थोड़ा सा भी फट रहा हो तो उससे कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये लोग अभी उसी स्थिति में हैं। तो ये उनका खोटा सिक्का है, ये विक्टिम कार्ड, ये नहीं चल रहा, कैसे चलेगा? और इजराइल किसी की सुनेगा नहीं। अब इजराइल को रोकने का एक ही तरीका है, सभी देशों को जो हमास के समर्थक हैं अपनी सेना उतारें। कोई है तैयार उतारने के लिए? नहीं है ना। जो लोग गाजा पट्टी के एक भी व्यक्ति को अपनी बॉर्डर की सीमा में अंतर नहीं होने देना चाहते, और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक भी इल्लीगल व्यक्ति हमारी सीमा पार नहीं करेगा। गाजा पट्टी जिनसे भाई भाई का प्रेम है, वो एक भी व्यक्ति हमारी सीमा में एंटर नहीं होगा और होने ही नहीं देंगे। हम कुछ भी करें लेकिन एक भी इल्लीगल व्यक्ति हमारे देश में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उनके लिए ये लोग सेना उतार सकते हैं, लगता है किसी को। दूसरे के घर पर जब बम पे गिरते हैं ना तो दूर से देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जब अपने घरों पे बम पे गिरते हैं ना तब पता चलता है। इजराइल को इस समय छेड़ा ना तो वो बम उधर गिर रहे हैं, वो उधर भी गिरने लगेंगे, ये ध्यान रखना। इसीलिए ये लोग जानते हैं। और रेडिकलाइज इन लोगों को किया क्यों है? क्योंकि अगर समझदारी होगी, जैसे कि कोई समझदार व्यक्ति है थोड़ी बहुत जिसमें अकल है, वो क्या करेगा यार कि इजराइल पे हम 1-आध हज़ार की मात्रा में लोग अंदर घुस जाएंगे, उनके लोगों को मारेंगे। लेकिन इजराइल तो बड़ा पावरफुल है यार, कई लाख की सेना है उसके पास, ऐसे ऐसे हथियार हैं कि 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर भी दूर दुश्मन बैठा हो इजराइल का, वो वहाँ निपटा देते हैं उसको। तो हथियारों की कोई समस्या नहीं उनके पास। ऐसे देश में घुसेगा कोई समझदार व्यक्ति, जो दिमाग जिसका निफट ही गया हो, वो इस तरह की हरकत कर सकता है।